तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज भी बहुत सारे पदों पे भर्ती है, लगभग आपके 11 पदों पे भर्ती है। ठीक है, 11 प्रकार के पदों पे भर्ती है और टोटल जो वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट 20 के प्लस हैं। मैंने काउंट नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं। और सैलरी आपको 27,000 से लेकर के 10,000 तक यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, यह सेमी गवर्नमेंट है यानी कि अर्ध सरकारी नौकरी है। अब चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको इस ब्रांच का मैं एक वैकेंसी दे चुका था लातेहार का, और यह है समाज कल्याण शाखा की ओर से। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की ओर से, जामताड़ा की ओर से, यानी कि डीसी ऑफिस में आपको काम मिलेगा। ठीक है, डीसी ऑफिस तो समझते हैं ना सब कोई। हाँ, जिला कहाँ जितना भी कामकाज होता है वो डीसी ऑफिस में ही होता है। अब देख लेते हैं। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से वैकेंसी आई हुई है और कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, अनुबंध पे है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पद हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए टोटल 11 प्रकार के पद हैं। पहला हम लोग बात कर लेते हैं समाज कल्याण शाखा। ठीक है, यहाँ पे डाटा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है एगो, और 21 से 35 साल वाले ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। 11,916 रुपये दिया जाएगा। 12th पास आपको चाहिए और कंप्यूटर चलाना आता है तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे है आपका सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यह आपका किशोर न्याय बोर्ड की ओर से है। ये कोड है, कोड को ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते टाइम इसकी का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आपको सैलरी उतना ही मिलेगा। उम्र 21 से 35 साल, सैलरी 11,916 रुपया, मतलब कि 12,000 रुपये रखिए ना। और यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, अनुभवी व्यक्ति को वरीयता दिया जाएगा ये बोला जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो आदमी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता है उसी को ले लिया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो ये जो है आपका पूरा के पूरे 9 वो पद है। ठीक है, यह किस संस्थान से है? तो इसका कोड का नाम है आपका जिला बाल संरक्षण इकाई। ठीक है, यहाँ पे 9 प्रकार के पद हैं CDCPU में। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नवा जो पोस्ट है वह है आउटरीच कार्यकर्ता, जिसको हम लोग MTS बोल सकते हैं। MTS में 2 गो सीट है। 21 से 35 साल बोला गया है कि 10,592 रुपया दिया जाएगा, यानी कि 11,000 रुपये दिया जाएंगे आपको। ठीक है, और इसमें बोला गया किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपको जो है सिंपली क्या बोला गया, संस्थान प्रवेशिका उत्तीर्ण, समकक्ष बोर्ड में उत्तीर्ण। ठीक है, उच्चतम संचार कौशल, कंप्यूटर दक्षता। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे अगर आपने बोर्ड पास किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बोला गया कि अनुभवी लोगों को वरीयता दिया जाएगा। यहाँ तो ये हर जगह आजकल बोला ही जाता है। ठीक है, आपको अगर भरने का मन है तो भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं है। फिर है आपका सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए सैलरी 13,250 रुपया है, 40 रुपया है। और यहाँ पे 12th पास और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर सबको चलाना आना ही चाहिए यार। ठीक है, मतलब इतना कि आप सिंपली आप वर्ड पैड नोट पैड कर लेते हो, खोल लेते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यार एक छिपकली आ गई है, जंगल वाली घर में घुस गया यार। इसको अभी निकाले बाहर, फिर घुस गई। चलो कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेंगे। आंकड़ा विश्लेषक दोस्तों, तो आंकड़ा विश्लेषक में 30 से 45 साल वालों को ही लिया जाएगा। 18,536 रुपया दिया जाएगा। या तो आपके पास क्वालिफिकेशन सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, प्राइवेट से नहीं, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, सांख्यिकी यानी कि फ्रीक्वेंसी, मैथ या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स होने चाहिए, या फिर आप BCA का कोर्स किए होने चाहिए। ठीक है, या फिर कंप्यूटर कार्य में दक्षता, सॉरी इन सब के साथ कंप्यूटर कार्य में दक्षता, यानी कि कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फिर अकाउंटेंट में आपको जो है सिंपली आप ग्रेजुएट हो BCom से, और आपको जो है टैली यूज करना आता हो तो आपको ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, फिर है आपका सामाजिक कार्यकर्ता। तो सोशल वर्कर में आपके 2 गो सीट है। ठीक है, यहाँ पे 30 से 45 साल वालों को लिया जाएगा। इधर आप लोग देख लीजिएगा। 18,536 रुपया दिया जाएगा। बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपको जो है सिंपली समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में दक्षता। मतलब तो ये तो अच्छा हो गया यार। यहाँ पे
सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया है, सिंपली आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, किसमें? तो सामाजिक संस्थान, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क में, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में, या फिर सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, जितना भी आता है सब आ जाता है इसमें। ठीक है, तो बीए के सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे केवल भाषा को छोड़कर। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, ये जो भाषा है इन सभी भाषाओं को छोड़कर सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे बीए के। अगला है आपका परामर्शदाता। ठीक है, तो काउंसलर की वैकेंसी है यहाँ पे आपके कितने? एगो पोस्ट है और 18,500 18,500 रुपये दिया जाएगा। सिंपली इसमें भी बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हों। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे पीजी और 1 मिनट सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या साइकोलॉजी या सार्वजनिक स्वास्थ्य या परामर्शदर्शी में स्नातक की डिग्री या परामर्श एवं संचार में पीजी की डिग्री अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हैं किसमें? सोशल वर्क, साइकोलॉजी, या फिर आपका क्या बोला गया है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए। और भी है कुछ, लेकिन वो लोग बहुत रेयर केस में करता है आदमी पढ़ाई। अगला है विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, यानी दोस्तों आपका एक तरह से बोल सकते हैं लॉ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 27,000 रुपये मिलेगा, 27,800 मतलब 28,000 मानिए। इसमें आपको बोला गया है कि आप सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क, या फिर सामाजिक कार्य, या फिर सोशियोलॉजी, या फिर बाल विकास, मानव अधिकार में स्नातकोत्तर की डिग्री लिए हों, या फिर लोक प्रशासन, जैसे कि मेरा है लोक प्रशासन पीजी में। ठीक है, मैं भी भर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं भरूँगा। ठीक है, मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून यानी कि लॉ। ठीक है, इनमें से किसी भी एक में अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक? सार्वजनिक समुदाय संस्थान से, मनोविज्ञान संस्थान से कितना दूर तक जी? 2 साल तक, मतलब सिंपली आप इतना पढ़ाई किए हों पीजी तक। ठीक है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ, और 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका ये वाला संरक्षण पदाधिकारी और गैर संस्थागत। ठीक है, देखरेख, गैर संस्थागत देखरेख के लिए एगो पद है। इधर उम्र देख सकते हैं 30 से 45 साल, सैलरी 27,804 रुपया है। सेम टू सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये संरक्षण पदाधिकारी देखरेख, ये संस्थागत है। ठीक है, संस्था की देखरेख के लिए। यार इतना जोर से बाइक चलाता है ना कि मैं डर गया है यार कि क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है ना, ठीक है, ये क्या बोला गया है कि संरक्षण पदाधिकारी, और ये भी आपका सेम सैलरी है 27,800 रुपया। ठीक है, और सब कुछ सेम है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस कहाँ का चलेगा? तो आपका किसी भी एनजीओ का चल सकता है। ठीक है, और कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्म ऑफलाइन भरिएगा, तो बोला गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। ठीक है, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी बोल दिया गया है। बोला गया है कि जिला स्तरीय पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, और आपको भेजना कहाँ है? तो जिला समाज कल्याण कार्यालय जामताड़ा, समरनालय जामताड़ा, पिन कोड ये पूरा का पूरा इतना दूर तक लिख दीजिएगा। ठीक है, जिला समाज कल्याण कार्यालय जामताड़ा, समरनालय जामताड़ा, पिन कोड इतना। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको लिख के भेज देना है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पे आवेदन करना चाहता है तो आप लोग अलग अलग पद पे फॉर्म भरिएगा। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2022 के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, कोई भी भारत का नागरिक फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसको काट के झारखंड का नागरिक मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको सुधार करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, चलिए, पदों के आरक्षण, मतलब लातेहार वाला निकला था ना, वहाँ पे पहले निकाला भारत का नागरिक, फिर उन्होंने काटा और लिखा केवल और केवल झारखंड राज्य के अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो। मैं देखिए ये दे रहा हूँ, ये आपका पेज नंबर 6 ये वाला पेज। ठीक है, पेज नंबर 7 ये वाला पेज, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 74। ठीक है, ये 3 को पेज आपको फॉर्म फिलअप करना है।
इसके साथ क्या क्या करना है, तो इसके साथ दोस्तों आपको जितने भी जेरोक्स हैं आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इन सभी को पिनअप मार दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, इसके साथ ही एगो छोटा वाला लिफाफा, अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटा वाला लिफाफा में। ठीक, इस लिफाफे को भी यहाँ पे अपना एड्रेस मार के पिनअप कर दीजिएगा। साथ में ही एगो एक्स्ट्रा फ़ोटो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, इतना कुछ, और यहाँ पे एगो फ़ोटो डाल दीजिएगा, 2 गो फ़ोटो लगेगा, एगो एक्स्ट्रा फ़ोटो डाल दीजिएगा अंदर में, एगो फ़ोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी जेरोक्स दीजिएगा उन सभी के नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा इस तरह से, हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो भी करते हैं। ठीक है, ये नीचे में साइन कर दीजिएगा जितने भी जेरोक्स दीजिएगा, 10 12 जितना भी, आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी है आपका। ठीक है, आधार कार्ड वोटर कार्ड किसी एक को ही दीजिएगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ठीक है, और अगर आप आवासीय जाति मतलब ST SC OBC हैं तो आप अपना आवासीय के साथ साथ जाति भी देंगे, और आवासीय प्रमाण पत्र सबको लगेगा। ठीक है, ये इतना चीज़ करके आप भर देंगे, लिफाफा भी भर देंगे। बड़े वाले लिफाफे में सबको भर दीजिएगा, छोटे वाले लिफाफा फ़ोटो और सभी डॉक्यूमेंट्स को भर दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर में जाएगा, ये चिपक जाएगा, इस तरह से चिपका दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस जाइएगा, स्पीड पोस्ट करवा दीजिएगा, और ये इस तरह से यहाँ पे एड्रेस दीजिएगा इनका, ये वाला एड्रेस ये रहेगा, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति। ठीक है, किशोर कल्याण बोर्ड, जिसमें आप भरेंगे किसी एक को नाम लिखिएगा, और वहाँ पे आवेदित पद का नाम लिख दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर में रहेगा आपका इनवेलप के ऊपर में आवेदित पद का नाम। ठीक है, और विज्ञापन संख्या 2 चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रेषक करके एड्रेस भर दीजिएगा इसका, और एक तरफ अपना एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या कहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं ऊपर में। तो ऊपर में लिखा होगा, देखिए ये रहा विज्ञापन संख्या 1/2023। तो इतना करके दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप नहीं सकिएगा तो फिर यार सरकारी नौकरी कैसे लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एंड अगर मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ, अभी थोड़ा 1-2 महीना फ्री नहीं रहूँगा, ठीक है, तो कभी कभी वीडियो नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। इसका लिंक ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। ठीक है।